भविष्यवाणियां, ये बाइबल का सिर्फ एक पहलू है जो इसे इसलिए इतना आकर्षक बनाता है। आज मैं आपके साथ दो भविष्यवाणियां बांटना चाहता हूं। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसी भविष्यवाणियां कर सकते हैं और वे सभी सच होती हैं। वह सबसे ऊंचा बनना चाहता था शैतान का घमंड के कारण, और उसने 1/3 तारों गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपने साथ विद्रोह के लिए मना लिया। हम इस समय में जी रहे हैं, अब प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी प्रकाश के बजाय अंधकार को चुनते हैं। वह आपको प्रकाश चुनने के लिए जोर नहीं करेगा, क्योंकि वह सच्चा प्रेम नहीं है। वह चाहता है कि आप अपना निर्णय स्वयं लें। हे दोस्तों, डीएलएम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम डैनियल है। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो अब आप जानते हैं कि बाइबल एक अंतहीन खान की तरह है जो हीरों और कीमती पत्थरों से भरी हुई है। यहाँ तक कि अगर आप इसे शुरू से अंत तक पढ़ लें, तब भी आपने केवल सतह को ही छुआ है। फिर जब आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो आपको और भी खजाने मिलते हैं, और जितना गहरा आप जाते हैं उतने ही अधिक रत्न आप खोज निकालते हैं। यह खोज की अद्भुत यात्रा है जो आपकी मृत्यु तक चलती है। बाइबल का सबसे दिलचस्प पहलू जिसने मुझे हमेशा गहन अध्ययन और जानने के लिए प्रेरित किया, वह है सारी भविष्यवाणियां। उनमें ऐसा कोई और किताब नहीं है जिसमें इसलिए इतनी सारी भविष्यवाणियां हों, इतनी विशिष्ट भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई हों। जब हम केवल यीशु को ही देखें, उदाहरण के लिए, तो हम पाते हैं कि 300 से 400 के बीच भविष्यवाणियां पूरी हुईं, जिनमें से लगभग 30 विशेष रूप से उनकी क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में थी, जैसे कि उनके हाथों और पैरों में छेद हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी पहले की गई थी जब क्रूस पर चढ़ाने की व्यवस्था शुरू भी नहीं हुई थी। ये अद्भुत है। केवल परमेश्वर ही ऐसी भविष्यवाणियां कर सकते हैं, और वे सभी सच होती हैं। जब हम यीशु को देखते हैं तो 3 से 400 भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उनमें ऐसा कोई और धार्मिक व्यक्ति नहीं है। और भविष्यवाणियां, ये तो बाइबल का सिर्फ एक पहलू है जो इसे इसलिए इतना आकर्षक बनाता है। आज मैं आपके साथ दो जुड़ी हुई भविष्यवाणियां साझा करना चाहता हूं। पहली शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और दूसरी बहुत दिलचस्प है पर शायद समझना कठिन हो। और ये बाइबल के आदि में दिखाई देने वाली पहली भविष्यवाणियां हैं। उत्पत्ति की पुस्तक। पहली भविष्यवाणी मेरे साथ पढ़िए। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 वाक्य 15 में कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरी संतान और उसकी संतान के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। कुछ अनुवादों में यहाँ ऑफस्प्रिंग की जगह संतान लिखा है, लेकिन मूल रूप से दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं जानते। सवाल यह है कि इसका असली मतलब क्या है। ये बेहद रोमांचक है, क्योंकि फिर ये कहता है, वह तेरे सिर को कुचलेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये मूल रूप से जीवन का सत्य है। ये लगभग हर कहानी में है जिसे हम देखते या पढ़ते हैं। ये लगातार चलने वाला संघर्ष है, या फिर उजाले और अंधकार, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। ये उद्धार की कहानी को समझाता है, स्वयं परमेश्वर की उद्धार की योजना को, और ये हमें ये भी बताता है कि इसका अंत कैसे होगा। और ये प्रकाशित वाक्य की किताब की एक और कहानी से जुड़ता है जिसे मैं जल्द ही प्रचार करूंगा। यहाँ स्त्री इज़राइल राष्ट्र है जो हव्वा से आई है। लंबे समय के दौरान इस्राएल आया, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया, और फिर अब्राहम के माध्यम से मसीह का जन्म हुआ, यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह। इसीलिए आज मैंने यह प्रदर्शन रखा है, और यही मसीह है, स्त्री की संतान, जो इस कार्य का अंत करेगा, शैतान का। परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके उस प्राचीन सर्प, उस पुराने अजगर का सिर कुचलने के लिए आए। मेरे साथ इसे पढ़िए ताकि आप देख सकें कि यह बाइबल के अंत से कैसे जुड़ता है। इसलिए बाइबल की आदि बाइबल के अंत से जुड़ती है।
प्रकाशित वाक्य 12 वाक्य 1। और आकाश में एक बड़ा चिन्ह प्रकट हुआ, एक स्त्री जो सूर्य के आवरण से ढकी हुई है, जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और जिसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। यह मुकुट 12 तारों यानी इज़राइल के 12 गोत्र का प्रतीक है। यहाँ जिस स्त्री की बात हो रही है वह हव्वा है, जिसकी पीढ़ी शेत के वंश और अब्राहम से होते हुए इज़राइल राष्ट्र और अंततः यीशु के जन्म तक पहुंचती है। परमेश्वर देहधारी हुआ। वाक्य 2। वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा और बच्चे को जन्म देने की व्यथा से चीख रही थी। याद रखिए, यही वह संतान है जिसकी व्याख्या की गई है ना? शैतान को ठीक से पता नहीं था कि वह संतान आखिर किसका होगा, इसलिए शैतान ने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। वाक्य 3। और आकाश में एक और चिन्ह प्रकट हुआ। देखो, वह विशालकाय लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं और उसके सिर पर 7 मुकुट हैं। उसकी पूंछ ने स्वर्ग के 1/3 तारों को गिरा दिया और उन्हें पृथ्वी पर ला पटका। यही वह जगह है जहां शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अपने घमंड में वह स्वयं परम प्रधान बनना चाहता था और उसने 1/3 गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपने साथ विद्रोह के लिए मना लिया। इसीलिए गिरे हुए स्वर्गदूतों को बाइबल में कभी-कभी आत्माएं कहा जाता है, कभी-कभी तारे। हम यह भी अय्यूब की किताब में देखते हैं और इन्हें परमेश्वर के पुत्र भी कहा गया है। हम यह भी अय्यूब की किताब में और उत्पत्ति 6 में देखते हैं। इसीलिए प्राचीन सुमेरियन भी परमेश्वर परम प्रधान के पुत्रों यानी अन्न के बारे में बात करते थे। अन्न परमेश्वर परम प्रधान था, लेकिन फिर अनुनाकी परमेश्वर के पुत्र थे। वे उन्हें अन्य देवता मानते थे, पर वे असल में गिरे हुए स्वर्गदूत थे। परमेश्वर एक ही है। उत्पत्ति 6 वाक्य 4 कहता है, उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे और बाद में भी जब परमेश्वर के पुत्र। अब याद रखें, ये इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्याय 6 के पहले वाक्य 1 से 3 में ये इंसानों के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ ये इंसानों से आगे बढ़ता है और परमेश्वर के पुत्रों के बारे में बात करता है, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। हम ये भी जानते हैं कि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल सच्चे विश्वासियों को ही परमेश्वर के पुत्र कहा जा सकता है। ये सभी इंसानों की बात नहीं है। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास रहने के लिए गए और उन्होंने उनसे संतानों को जन्म दिया। आप में से कई यह कहानी जानते हैं। शैतान ने विद्रोह किया और उसके 1/3 गिरे हुए स्वर्गदूतों का युद्ध मिखाइल और अन्य स्वर्गदूतों से हुआ। वे हार गए और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया। फिर क्या हुआ? ईश्वर ने आदम हव्वा को रचा, पर शैतान इंसानों से नफरत करता है। उसने उन्हें पाप के लिए बहकाया ताकि वे भी ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर स्वेच्छा से उसकी आज्ञा तो दें। वह सफल हो गया। उन्होंने ऐसा किया। और परमेश्वर जो पवित्र, पूर्ण, धर्मी हैं, वे पापी मनुष्यों के साथ संबंध नहीं रख सकते। पाप संसार में आ गया। इसीलिए परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। वह हमें बचाना चाहते थे। इसलिए वह परमेश्वर स्वयं शरीर में आएंगे। स्वयं को नीचा करके एक इंसान बनकर हमारे बीच रहा और फिर हमारे पापों के लिए हमारी जगह पर मर जाएं, मसीहा। और यह निश्चित रूप से शैतान के काम को रोक देगा, और हम सभी जानते हैं कि समय आने पर शैतान के साथ क्या होगा। पर शैतान के लिए यह रहस्य था। वह अनजान था कि मसीहा कौन है, सो उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। प्रकाशित वाक्य 12 वाक्य 4। और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा था जो जन्म देने वाली थी, इसलिए कि जब वह अपने बच्चे को जन्म दे तो वह उसे निगल जाए। यही कारण है कि जल प्रलय से पहले दुनिया इसलिए बुरी हो गई थी और नेफिलिम को अच्छा के रूप में बनाया गया था। वाक्य 5। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सभी राष्ट्रों पर राज्य करेगा, लेकिन उसका बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। अद्भुत। स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर हमारे मानवीय आयाम में एक मनुष्य बनकर हमारे बीच रहने और हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आए, क्योंकि वही स्वयं सत्य है। और फिर अंत में वह दंड भुगतने के लिए आया जो हमें अपने पापों के लिए मिलना चाहिए था। बुराई के लिए न्याय संगत दंड, जो कि मृत्यु है। वह आया और उसने उसे स्वयं पर ले लिया, इसलिए कि यदि हम इसे स्वीकार करें तो हम उद्धार पा सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वह मर गया। 3 दिनों के बाद सचमुच वह मृत्यु से यानी स्वयं मृत्यु से जी उठा, मृत्यु, पाप और शैतान पर विजय प्राप्त करते हुए।
और फिर वह स्वर्ग में पिता के पास लौट गया और वह फिर से आने वाला है। लेकिन हम इस समय में जी रहे हैं, अब उसका इंतजार कर रहे हैं। ये समय क्यों है? क्योंकि वह हमें अनुग्रह का समय दे रहा है ताकि हम उसे स्वीकार कर सकें जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हमें यह समय उसके हमारे प्रति प्रेम के कारण मिला है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी प्रकाश के बजाय अंधकार को चुनते हैं। वह आपको प्रकाश चुनने के लिए जोर नहीं करेगा। सच्चा प्यार नहीं है, वो चाहता है आप खुद फैसला लें। अब इंतजार वाली अगली भविष्यवाणी जो इससे जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पहले 10 पुरुषों के नाम आदम से लेकर नूह तक एक भविष्यवाणी को दर्शाते हैं? उनमें से प्रत्येक नाम का एक अर्थ है और इन्हें साथ जोड़ने पर एक भविष्यवाणी बनती है। इसे मेरे साथ पढ़िए। आदम का अर्थ है मनुष्य, शेत का अर्थ है नियुक्त किया गया, एनोश नश्वर, केनान गहरा दुख या दुखी, मोहल्लेल धन्य परमेश्वर। यार नीचे आओगे? अनो शिक्षा या पूरी तरह समर्पित होना। मतुशेला उसकी मृत्यु लाएगी। लेमेक काफी निराश, नूह विश्राम या सांत्वना। बाइबल के गहरे अध्ययन से हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं और पहेली के टुकड़े जुड़ते जाते हैं। यह सिलसिला जीवन के अंत तक चलता रहता है। आप आत्मिक रूप से लगातार बढ़ते रहेंगे और आप उन बातों को समझने लगेंगे जिन्हें आप 1 साल पहले या यहाँ तक कि कुछ महीने पहले भी नहीं समझ सकते थे। जब आप अब इन सभी अर्थों को एक वाक्य में एक साथ लें। यह कहता है, मनुष्य को नश्वर दुख के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन धन्य परमेश्वर नीचे आएगा, सिखाएगा कि उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम लाएगी। यह कितना अद्भुत है। उद्धार की योजना, परमेश्वर की मुक्ति की योजना वही है, नामों में ही। बहुत से लोग इस हिस्से को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग नए नियम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन नए नियम को पूरी तरह समझने के लिए आपको पुराने नियम को समझना जरूरी है। और उनमें बहुत कुछ है जो लोग बाढ़ से पहले और उसके ठीक बाद के समय में मिस कर रहे हैं। यह निरंतर संघर्ष प्रकाश और अंधकार के बीच और स्त्री की संतान तथा पुराने सर्प अर्थात ड्रैगन के बीच चलता रहता है। इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए भी, ताकि वे इसे समझ सकें और सब कुछ का अर्थ निकाल सकें। ये देखें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक पल रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर साझा करनी है। मैं अपने भाई के साथ एक उपन्यास लिख रहा हूं जो बाढ़ से पहले की दुनिया में आधारित है। यह उपन्यास फैंटेसी और ऐतिहासिक कथा का मिश्रण लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वॉरक्राफ्ट या नार्निया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह बाइबल और पुरातात्विक सच्चाइयों पर आधारित है। इस किताब में हम प्राचीन दुनिया को गहराई से विस्तार में जानेंगे, गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और आदम के वंशजों की वंशावली, खासकर शेत और कैन की। आप करीब से अनुभव कर पाएंगे कि वे लोग निप्पुर जैसी प्राचीन नगरी में किस तरह से रहते थे और एरिडू में वे कैसे गहरे अंधकार में गिर गए थे और वे आखिर इस कदर इतने दुष्ट कैसे बन गए। एक ऐसी दुनिया में जो विशालकाय बिहीमत जैसे जानवरों और ड्रैगनों से पूरी भरी हुई थी, और लिवियाथन जैसा कि जॉब की किताब में वर्णित है। अगर आपने कभी सोचा है कि प्रलय से पहले एंटी डिलुवियन दुनिया कैसी थी, तो यह उपन्यास आपको उस दुनिया को एक ऐसे तरीके से जीवंत कर देगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह काफी एक्शन और आध्यात्मिक युद्धों से भरपूर है। और मानवता के शुरुआती संघर्षों की गहरी समझ भी देता है। यह मानवता के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। हम यहां क्यों हैं? जीवन का अर्थ क्या है? और जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? और अब आती है सबसे रोमांचक बात। मैं आप सभी अपने अद्भुत सब्सक्राइबर्स को इस उपन्यास के पहले 4 अध्यायों तक विशेष रूप से मुफ्त में पहुंच दे रहा हूं। बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल डालें और हम आपको भेज देंगे। अब अगर आप यह वीडियो काफी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह किताब पहले ही आ चुकी हो और तब आप इसे हमारे किसी भी वेबसाइट पर DLM हिंदी या रुआच एंटरटेनमेंट से ले सकते हैं।
अब ये किताब ये अविश्वासियों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो असमंजस में हैं, क्योंकि ये रोमांचक कहानी आपको अपनी ओर खींच लेगी और इससे पहले कि आप जान पाएं, आप देखेंगे कि यह कैसे पवित्र बाइबल की सच्चाई से मेल खाती है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि आपको ऐसी किताबें नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, तो फिर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का क्या? ये सबसे प्रसिद्ध ईसाई किताबों में से एक है। ये कल्पना पर आधारित है, लेकिन फिर भी इसने सुसमाचार की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रचार किया। और फिर आप में से कुछ कह सकते हैं, अच्छा बाइबल ही काफ़ी है। हाँ, बाइबल ही काफ़ी है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल को छूना भी नहीं चाहेंगे, या खेल खेलना नहीं चाहेंगे, या किसी भी तरह का मनोरंजन देखना नहीं चाहेंगे। ये उन पर लगे एक ईसाई लेबल जैसा लगता है। तो सुसमाचार का प्रभावी ढंग से प्रचार करें ताकि आप लोगों से उनके स्तर पर जुड़ सकें। और फिर आप में से कुछ लोगों ने पिछले किसी वीडियो में ये कमेंट की थी, अच्छा डैनियल अब तो तुम बस पैसे कमाना चाहते हो। नहीं, ये पैसे के बारे में नहीं है। मैं आपको शुरू के 4 अध्याय मुफ्त में दे रहा हूँ। अगर किताब बाद में आती है तो हमें उससे पैसे मिलेंगे, लेकिन वो पैसा वापस रुआक एंटरटेनमेंट में जाएगा। मैं उस पैसे में से कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं उसे परमेश्वर के राज्य में वापस लगा रहा ताकि ईसाई गेम बनाने के लिए पहुंच सकें। बहुत सारे गेमर्स हैं जो कभी चर्च के अंदर कदम भी नहीं रखते। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने जो गेमिंग कंपनी बनाई है उसके बारे में और थोड़ा, तो कृपया ये वीडियो यहाँ देखें। मैं आपको वहाँ मिलूंगा। जाने से पहले कभी मत भूलिए कि जिंदगी छोटी है, इसलिए कृपया अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।